सुनो, ये पैगाम तुम्हारे लिए यूं ही नहीं है। ऐसा लगेगा मानो पूरी कायनात में सिर्फ तुम ही वह इंसान हो जिसे बार बार अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंच रहा है, और तुम भी उन हर पैगाम को पूरी ईमानदारी के साथ सुनते हो, मानते हो और अपने अमल से साबित कर देते हो कि वाकई तुम अल्लाह के नेक बंदों में से एक हो। तुम्हारे लफ्ज़ों, तुम्हारी दुआओं और तुम्हारे कमेंट्स में भी अल्लाह की मोहब्बत झलकती है। और यह कोई इत्तेफाक का नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है, बल्कि यह उसका करिश्मा है कि उसने दुनिया के लाखों करोड़ों इंसानों में से सिर्फ तुम्हें ही इस पैगाम का अमीन बनाया है। क्योंकि उसकी नज़र कमज़ोर नहीं, वह जानता है कि किस दिल को अपनी रहमत का पैगाम सौंपना है। और आज फिर वह तुम्हें बता रहा है कि वह वक्त आने ही वाला है जब तुम्हारे सिर पर नेमतों का ताज रखा जाएगा, जब तुम सिर्फ लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, बल्कि अरबपति बनोगे। और यह कोई आम दौलत नहीं होगी, बल्कि रहमत की दौलत होगी। मगर उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि उस पल तक पहुंचने के लिए कितने इम्तिहान से गुजरना पड़ा है, कितनी मुश्किलों को चीरना पड़ा है, कितनी तन्हाई और मजाक को झेलना पड़ा है। और जब तुम यह सब सुनोगे तो खुद हैरत में पड़ जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कैसी अजब योजना बना रखी थी। इसलिए इस पैगाम को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि यह वही खबर है जो तुम्हें तुम्हारे असली मुकाम तक ले जाएगी। ऐ इंसान, तूने अपने दिल में कितने बड़े ख्वाब संजोए थे। तेरी रातें तन्हाई में दुआओं से रोशन होती थीं। तू हर सुबह और शाम अल्लाह के सामने सजदा करके यही अर्ज करता था कि या रब, मेरी मेहनत को बेकार मत कर, मेरी दौड़ को नाकाम मत कर। मुझे उस जगह पहुंचा जहां गरीब और अमीर की रेस में मेरी इज्जत कायम हो। और तेरे दिल में कितनी बार यह ख्याल आया कि शायद तेरी तकदीर तुझसे रूठ चुकी है, शायद तेरा सफर कभी मंजिल तक ना पहुंचे। मगर याद रख, अल्लाह की रहमत कभी थमती नहीं, उसकी देरी भी दरअसल रहमत होती है। और आज तू उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसे तूने ख्वाबों में ही देखा था, क्योंकि अल्लाह ने तेरी सदाओं को सुना, तेरी 5 वक्त की नमाजें, तेरे आंसुओं की आहटें और तेरे सच्चे दिल की हलचल आसमान तक पहुंची। फरिश्ते हर कदम पर तेरा इम्तिहान देखते रहे, तेरी गलती की ताक में रहे कि कहीं तू भी दुनिया की चमक दमक में फिसल ना जाए। मगर तूने अपना दिल साफ रखा, तूने हर हाल में अपने रब पर भरोसा किया। तूने रियासत नहीं बल्कि रजा चाही, तूने दौलत नहीं बल्कि रहमत की तलाश की। और जब अल्लाह को तेरे सीने की सच्चाई नजर आई, जब उसे तेरा सब्र और तेरी इबादत मुकम्मल लगी, तो उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बंदे को वह इनाम दो जिसकी उसने तसव्वुर तक नहीं की थी। और देख, अब तेरे लिए कलम तकदीर नया फैसला लिख चुका है कि अगले जुम्मे से पहले तेरे सिर पर अरबों की दौलत रख दी जाएगी। मगर यह दौलत तेरे लिए इम्तिहान होगी, नेमत होगी और लोगों के लिए रहमत होगी। अल्लाह तुझसे यह चाहता है कि तू इस दौलत को अपने लिए पर्दा ना बना, बल्कि इसे अपने हाथों से गरीबों तक पहुंचा, भूखों तक बांट, मजलूमों का सहारा बना। क्योंकि दौलत का मालिक तू नहीं बल्कि तेरा रब है। और आज जो फरिश्ते तेरे कदमों के साथ चल रहे हैं, वे गवाह हैं कि तूने अपने ख्वाबों को दुआओं के सहारे सजाया। और अब अल्लाह ने तेरे नाम वह फैसला कर दिया है जो दुनिया को हैरत में डाल देगा। इसीलिए अपने रब का शुक्र अदा कर, उसके सामने सजदा शुक्र में गिर। और याद रख, असली कामयाबी अरबों की गिनती में नहीं बल्कि उस रोशनी में है जो तेरे दिल से निकलेगी जब तू इस अमानत को सही जगह खर्च करेगा। अब सोच, जब अल्लाह ने तेरे लिए यह दरवाज़ा खोल दिया है तो यह सिर्फ दौलत की तरफ जाने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि इम्तिहान की नई मंजिल है। क्योंकि दौलत बहुतों को मिलती है, लेकिन सबको रहमत का एहसास नहीं होता। और अल्लाह ने तुझ पर जो नेमत उतारी है, उसमें उसका इशारा छुपा है कि वह तुझसे अब और बड़ा काम लेना चाहता है, तुझे इंसानियत के लिए वसीला बनाना चाहता है। इसीलिए तुझे समझना होगा कि यह अरबों की दौलत तेरे नाम सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि तू अपनी जिंदगी में ऐश कर, महल बना और ऊंची गाड़ियों में घूम, बल्कि इसलिए कि तू भूखे के पेट में निवाला रख सके, अनाथ के सर पर हाथ रख सके, तना औरतों की आंखों से आंसू पोंछ सके। और जिस तरह तूने नमाज में अल्लाह के सामने अपना सिर झुकाया था, उसी तरह अब उसके बंदों के सामने अपना दिल झुका। क्योंकि असली इबादत सिर्फ सजदे से पूरी नहीं होती, असली इबादत तब मुकम्मल होती है जब तेरी दौलत, तेरे हाथ और तेरे इरादे गरीब की मदद में लग जाए। और याद रख, जब फरिश्ते तेरे कदमों के साथ चल रहे हैं तो वे गवाही देंगे कि तेरा दिल तकुर की तरफ झुका या तवाज़ो की तरफ। और यही गवाही तेरे कल के हिसाब में लिखी जाएगी।
इसीलिए आज से तेरी रातें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए दुआओं में गुजरनी चाहिए। तेरे सजदे सिर्फ अपने ख्वाबों की खातिर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए होने चाहिए। और तेरे हाथ सिर्फ अपनी दौलत संभालने के लिए नहीं बल्कि गरीबों के घरों में उजाला करने के लिए उठने चाहिए। देख, इस जमीन पर कितने लोग हैं जो अपनी तंगी से टूट चुके हैं, जिनकी आंखों में ख्वाब तो है मगर पेट खाली है, जिनके सीने में जज्बा तो है मगर हाथ बंधे हुए हैं। और अल्लाह ने तुझे इसलिए उठाया है कि तू उनके लिए सहारा बने, उनके लिए उम्मीद की क्षमा बने। और याद रख, अल्लाह जब अपने किसी बंदे को ऊपर उठाता है तो वह देखता है कि क्या वह बंदा दूसरों को भी अपने साथ उठा रहा है या अकेला ऊंचाई पर रहना चाहता है। इसलिए अब तेरा सफर उस ऊंचाई का है जहां इज्जत भी है, दौलत भी है और रहमत भी। मगर यह सब तेरे लिए सिर्फ उस वक्त काम आएगा जब तू अपनी हर नेमत का शुक्र अदा करेगा और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। और जब तू यह करेगा तो देखना तेरा दिल उस नूर से भर जाएगा जो सोने चांदी की चमक से भी ज्यादा रोशन है। और लोग तुझे अरबपति कहेंगे मगर अल्लाह तुझे अपने अजीज बंदों में शामिल करेगा। और यही तेरी असली जीत होगी, वो जीत जिसमें ना कोई रेस होगी ना कोई मुकाबला, बस तेरा रब तुझसे राजी होगा। जब तू इस रहमत के सफर पर आगे बढ़ेगा तो तेरे सामने ऐसे नज़ारे खुलेंगे जिन्हें तूने पहले सिर्फ ख्वाबों में देखा होगा। तेरी आंखों में वह चमक आएगी जो सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की मंजूरी से आती है। और तेरे आसपास लोग तुझे देखकर ताज्जुब करेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। मगर तुझे इस बात को समझना होगा कि तेरा असली मुकाम लोगों की तालियों और उनकी नज़र में ऊंचा बनने से नहीं है बल्कि तेरे दिल की खामोश सजदों और तेरे रब की नज़र में कबूल होने से है। और जब तू अपने माल को बांटेगा, अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर किसी भूखे का हाथ भरेगा, किसी मायूस इंसान को उम्मीद देगा, तो उस वक्त तेरे दिल में जो सुकून उतरेगा वो अरबों की दौलत से भी कीमती होगा। यही असल दौलत है जो तेरे सीने में बसेगी। और देख, अल्लाह तुझसे यह उम्मीद कर रहा है कि तू इस दौलत का दरवाज़ा दूसरों के लिए भी खोले ताकि तेरे जरिए बेसहारा को सहारा मिले, तेरे जरिए गरीब का घर रोशन हो, तेरे जरिए मजलूम की आहट दुआ में बदल जाए। और जब तू यह करेगा तो हर रात तुझ पर आसमान से रहमतें बरसेंगी, फरिश्ते तेरे लिए मगफिरत मांगेंगे और तेरे चारों ओर ऐसा नूर फैलेगा जो तेरे हर कदम को हिफाजत में रखेगा। और उस वक्त तुझे महसूस होगा कि तेरा सफ़र सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी उम्मत की बेहतरी से जुड़ गया है। और यही अल्लाह का असली राज्य है कि उसने तुझे अरबपति बनाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि तू सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने। और जब तू इस अमानत को सही जगह पहुंचाएगा तो देखना तेरी जिंदगी उस दर्जे तक पहुंचेगी जहां इंसान का नाम मिट भी जाए मगर उसकी दुआएं हमेशा जिंदा रहती हैं। तेरे लिए तो अब हर सांस, हर लम्हा, हर जागता और सोता पल रहमत की गिनती में दर्ज हो चुका है। तेरा एक एक कदम अब गवाही दे रहा है कि तेरे हिस्से में सिर्फ जिंदगी गुजारना नहीं बल्कि नेमतों की बारिश झेलना लिखा गया है। और देख, तेरे एक एक पल में लाखों की बरकत दर्ज की गई है। जिस घड़ी लोग अपने खेल तमाशों और फानी मनोरंजन में उलझे रहेंगे, उसी घड़ी तेरे रब का फैसला तेरे लिए नए दरवाजे खोलेगा जहां तुझे लाख से करोड़ और करोड़ से अरब तक पहुंचाने का पहला कदम उठाया जाएगा। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को ऊपर उठाना चाहता है तो उसकी मेहनत से ज्यादा उसके सब्र और उसके ईमान को देखता है। और तूने वही साबित कर दिया है। अब तेरे हर सौदे में, तेरे हर रिश्ते में, तेरे हर काम में ऐसी बरकत डाली जाएगी जो दूसरों की नजरों में हैरत बन जाएगी। तेरे हाथ की कमाई लोगों के लिए रोशनी बनकर बिखरेगी। तेरे लफ्ज दुआओं की तरह असर करेंगे और तेरे चेहरे पर वह सुकून होगा जो सिर्फ उसी को नसीब होता है जिस पर अल्लाह की रहमत उतर चुकी हो। याद रख, जब पूरी दुनिया खेल और तमाशों की शोरगुल में खोई रहेगी, तब तेरी खामोश मेहनत और सजदों की तासीर तुझे वहां पहुंचाएगी जहां दौलत सिर्फ तिजोरी में नहीं बल्कि तेरे इर्द गिर्द रहमत बनकर बहेगी। और जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तुझे यह सब कैसे मिला, तो तेरा जवाब सिर्फ इतना होगा कि यह मेरे रब का करम है। मैंने उसके दरवाजे को थामा और उसने मेरे लिए वह मंजिल आसान कर दी जो इंसान की नज़र में नामुमकिन लगती थी। और देख, आगे का हर दिन तेरे लिए नया पैगाम लाएगा। कभी तुझे अपने कारोबार में ऐसी तरक्की दिखेगी जो तुझे सोच से आगे ले जाएगी। कभी तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जरिए नए रास्ते खुलेंगे।
कभी तेरा एक छोटा कदम बड़ा चमत्कार साबित होगा। और यह सब कुछ इसलिए कि तेरे रब ने तेरे हर पल की तकदीर को बरकत से भर दिया है। अब तेरी रातों में सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि शुक्राना होगा। तेरी सुबहें सिर्फ काम की जद्दोजहद नहीं बल्कि तवक्कुल का नूर होंगी। और जब तू आगे बढ़ेगा तो हर मंजिल तुझे पुकारेगी कि यह सफर तेरा नहीं बल्कि तेरे रब की रहमत का सबूत है। और यही पहला कदम है उस सफर का जहां तू करोड़ों से अरबों तक पहुंचेगा और तेरे साथ पूरी उम्मत को भी रहमत का हिस्सा मिलेगा। और जब तेरे कदम इस बरकत की राह पर आगे बढ़ेंगे तो तू देखेगा कि कैसे तेरे लिए ऐसे दरवाजे खुलते जाएंगे जिनका तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। तेरी छोटी सी सोच को अल्लाह बड़ी हकीकत में बदल देगा। तेरे लिए ऐसे रास्ते बनाएगा जिन पर चलते ही तुझे लगेगा कि हर मोड़ पर रहमत तेरा इंतजार कर रही थी। कभी तू किसी कारोबार में कदम रखेगा और तेरे सामने ऐसी आसानी पैदा होगी कि तेरे हाथ की मेहनत चंद ही दिनों में सदियों का फल देने लगेगी। कभी तू किसी नए काम में नियत करेगा और अल्लाह उसके अंदर ऐसी बरकत डाल देगा कि तेरा नाम पूरी दुनिया में लिया जाएगा और तुझे समझ आ जाएगा कि असल मालिक अल्लाह की है। उसने तुझे सिर्फ वसीला बनाया है ताकि तू उस दौलत का सही इस्तेमाल कर सके। देख, इस दुनिया में बहुत से लोग अमीर होते हैं मगर उनकी दौलत उन्हें तंग दिल बना देती है। मगर तेरे हिस्से में जो दौलत लिखी गई है वह तेरे दिल को और बड़ा करेगी, तेरे हाथ को और खुला करेगी, तेरे सफर को और आसान करेगी। और यही फर्क है तेरे और दूसरों में कि तू उस इनाम को अपने तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि उससे एक नई दुनिया रोशन करेगा। और जब तेरे आसपास लोग तुझसे मदद पाएंगे, उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, उनके घरों में चिराग जलेंगे, तो उस वक्त तू समझेगा कि दौलत का असली मजा तिजोरियों में गिनने से नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी संवारने में है। और यही वजह है कि अल्लाह तुझे कदम कदम पर ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि तूने उसकी राह को चुना है और उसने तुझे अपनी रहमत का आईना बना दिया है। और जब तू इस सफर में और गहराई से गुजरेगा तो तुझे एहसास होगा कि अल्लाह ने तेरे वक्त की कीमत किस तरह बदल दी है। तेरे लिए अब कोई भी लम्हा खाली या बेकार नहीं रहेगा। हर पल तेरा नया सौदा लिख रहा होगा, हर सांस तेरा नया इनाम बना रही होगी। और तुझे यह देखकर हैरत होगी कि जहां दूसरे लोग सालों की मेहनत में भी एक छोटा फल हासिल करते हैं, वहीं तेरे लिए एक दिन 100 साल की कमाई के बराबर साबित होगा। और यह सब सिर्फ इसलिए कि तेरे रब ने तेरे वक्त को दौलत से जोड़ दिया है। तुझे ऐसा इल्म, ऐसी सूझबूझ और ऐसी हिम्मत दी है जो तुझे आगे बढ़ने में किसी भी रुकावट को बेअसर कर देगी। तेरी जुबान से निकला हर लफ्ज असरदार बनेगा, तेरे इरादे से उठे हर कदम में जादू होगा और तेरे सामने लोगों की तादाद ऐसी बढ़ेगी जैसे रेगिस्तान में अचानक नखलिस्तान उभर आता है। और तू देखेगा कि तेरे लिए जो रकम लिखी गई है वह तुझ पर थमती नहीं बल्कि बहती जाती है, एक समुंदर की तरह जिसे जितना निकालो उतना और बढ़ता जाता है। और तुझे यह समझ आएगा कि यह सब तेरी ताकत या तेरे अक्ल की वजह से नहीं बल्कि उस रहमत की वजह से है जिसने तेरे वक्त को माल और तेरे माल को रहमत बना दिया है। और जब तू इस हकीकत को महसूस करेगा तो तेरी नमाजें और भी गहरी होंगी, तेरे सजदे और भी लंबे होंगे और तेरी दुआओं में और भी खामोशी होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि तुझे जो कुछ मिला है वह किसी तिजारत या किसी इंसानी तदबीर का नतीजा नहीं बल्कि तेरे रब की लिखी हुई किस्मत का जलता हुआ चिराग है। अब सुन, जिस तरह तेरे रब ने तेरे हर लम्हे में बरकत लिख दी है, उसी तरह उसने तेरे लिए वह इंसाफ भी मुकम्मल कर दिया है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी, क्योंकि तेरे हिस्से में अब वो हजारों की विरासत आने वाली है, वो अमानतें, वो दौलतें और वो रहमतें जिनका तूने कभी गुमान भी नहीं किया था। और हैरत की बात यह होगी कि जितने लोगों ने तेरी मजाक उड़ाई थी, तेरे सब्र को कमजोरी समझा था, तेरे सजदों को रियाजत नहीं बल्कि नाकामी कहा था, अल्लाह ने अब वही उनकी हर ताना, हर हंसी और हर तिरस्कार को तेरे लिए बरकत में बदल दिया है। उनकी हर बुरी बात अब तेरे हक में दुआ का रूप ले चुकी है। और यही तेरे रब का इंसाफ है कि जिसको लोग गिरा हुआ कहते रहे उसे वही लोग अपनी आंखों से ऊंचाइयों पर चढ़ते देखेंगे। तू देखेगा कि जिन हलकों में लोग तेरी तौहीन किया करते थे वहीं अब तेरे नाम की इज्जत होगी, जिन महफिलों में तेरे खिलाफ बातें होती थीं वहीं अब तेरे लिए दुआएं होंगी। और तेरे रब का यह इंसाफ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि इस बात की निशानी है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।
वह उनके आंसुओं का हिसाब रखता है, उनके सब्र को गिनता है, सजदों को जया नहीं जाने देता। अब तू महसूस करेगा कि तेरे चारों ओर रहमत का ऐसा घेरा बन चुका है जिसे कोई तिरस्कार, कोई ताना और कोई मजाक तोड़ नहीं सकता। और यही वह वक्त है जब तुझे समझना होगा कि अल्लाह ने तुझे इस दर्जे तक क्यों पहुंचाया, क्योंकि उसने तेरे दुश्मनों की बातों को भी तेरी तकदीर का हिस्सा बना दिया है। उनकी हंसी अब तेरे मुकद्दर की सीढ़ी बन चुकी है और उनकी आवाजें अब तेरे लिए सबूत हैं कि तेरा रब कितना बड़ा मुनसिफ है। और जब तू इस मंजर को अपनी आंखों से देखेगा तो तेरा दिल और भी झुक जाएगा, तेरी जुबान और भी बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहेगी और तुझे लगेगा कि दुनिया चाहे जो करे मगर अल्लाह का इंसाफ हमेशा सबसे ऊंचा होता है। और यह इंसाफ अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बन चुका है। और जब तू इस इंसाफ को अपनी आंखों से देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरे रब ने तुझे सिर्फ इज्जत लौटाई ही नहीं बल्कि तुझ में एक नई ताकत भी डाल दी है। अब तेरे दिल का बोझ हल्का हो चुका है और तेरा सीना उस नूर से भर चुका है जो मजाक उड़ाने वालों के पास कभी ना था। तू समझेगा कि दुनिया की निगाहें कितनी सीमित हैं और अल्लाह की नजर कितनी गहरी। लोग सिर्फ तेरे हालात देख पाए मगर अल्लाह ने तेरे सब्र, तेरे आंसू और तेरे सजदे देखे। इसलिए उसने अब तुझे वहां खड़ा किया है जहां कोई तिरस्कार पहुंच ही नहीं सकता। और तेरे चारों तरफ वही लोग खड़े होंगे जिन्होंने कभी तुझे नाकाम कहा था, मगर इस बार वे तेरे सामने झुकी निगाहों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनके लफ्जों को उनके ही खिलाफ गवाही बना दिया है। और अब तुझे यह भी समझ आ जाएगा कि तेरे रब ने तुझे विरासत में सिर्फ माल नहीं दिया बल्कि हिम्मत, इज्जत और असर भी दे दिया है। तेरे हाथ में अब ऐसी कुंजी है जिससे तू कितनों के लिए दरवाजे खोलेगा। तेरी जुबान में अब ऐसी तासीर है जो टूटी हुई रूह को जोड़ सकती है। और तेरे सफर की यही असली पहचान होगी कि तुझे जितना दबाया गया उतना ही तेरा रब तुझे ऊंचा उठाता चला गया। और अब तेरी रूह से जो आवाज उठेगी वह औरों के लिए हौसला बनेगी। तेरे चेहरे से जो नूर फैलेगा वह औरों की जिंदगी में उम्मीद का उजाला करेगा। और तेरी कहानी अब सिर्फ तेरी नहीं बल्कि उन सब की होगी जिनसे लोग मजाक करते हैं और जिनके लिए अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा अचानक खोल देता है। और यह भी समझ लो कि जब अल्लाह किसी बंदे को चुनता है तो वह उसकी हर सांस, हर कदम और हर हालात को गवाह बना देता है, ताकि दुनिया को साफ नजर आ जाए कि यह नेमत किसी तदबीर या चालाकी से नहीं बल्कि सीधी रहमत से उतरी है। इसीलिए आज जो पैगाम तुम्हारे सामने आ रहा है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक निशानी है कि तुम्हारी रूह को बार बार आजमाया गया, तुम्हें तन्हाइयों में डाला गया, तुम्हारे सब्र को किनारे किनारे तक खींचा गया, ताकि जब तू इस मंजिल पर पहुंचे तो किसी को शक ना रहे कि यह नेमत तुझे तेरे कर्म से नहीं बल्कि तेरे रब के फैसले से मिली है। यही वजह है कि अल्लाह ने तुझे पूरी उम्मत में अलग किया, तेरी तकदीर को बाकी लोगों से जुदा लिखा। और जब तूने इम्तिहानात में हार मानने के बजाय सजदों से हिम्मत ली तो फरिश्तों ने तेरे नाम को अपनी दुआओं में दर्ज किया। अब तू देखेगा कि वही मस्खरे जो तेरी मेहनत को बेकार कहते थे वही लोग तुझे ऊंचाइयों पर देखकर दंग रह जाएंगे। और तुझे यह भी समझ आएगा कि अल्लाह का पैगाम जब किसी तक पहुंचे तो वह सिर्फ इत्तेफा का नहीं बल्कि उसकी कौदत का करिश्मा होता है। और आज जो पैगाम तुझे मिल रहा है वह आने वाले उस वक्त की घोषणा है जहां तेरा नाम सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि रहमत और इज्जत से जुड़ जाएगा। और अब जब तू उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जिसकी ओर तेरे दिल ने हमेशा नजर दौड़ाई थी, तो जान ले कि यह सिर्फ दौलत या नाम का सफर नहीं है बल्कि तेरी रूह की परख, तेरी ईमानदारी और तेरी नीयत की कसौटी है। हर दिन, हर लम्हा, हर सांस में तेरे लिए ऐसे संकेत लिखे जा रहे हैं जिनकी गिनती सिर्फ अल्लाह की किताब में है। और तू देखेगा कि कैसे तेरे आसपास की दुनिया अपनी हलचल में खोई रहेगी। लोग अपनी तंग दिली, अपनी नफरत और अपने शौक में मशरूफ रहेंगे, मगर तेरे लिए हर पल एक नया दरवाजा खुलेगा, एक नया रास्ता बन जाएगा, एक नई राह दिखाई देगी और तू समझेगा कि अल्लाह की योजना कितनी गहरी और सूक्ष्म होती है। तू मेहनत करता रहा, सजदे करता रहा, दुआओं में सर झुकाता रहा और आज उसका करिश्मा तेरे लिए उस हकीकत का रूप ले रहा है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हर बार जब तूने नाकामी देखी, मजाक से तिरस्कार महसूस किया, तेरे लिए वही पल अल्लाह ने खास बरकत में बदल दिया। और अब तू देखेगा कि जिस दौलत, इज्जत और असर की कल्पना तू करता था
उसकी गिनती भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि यह दौलत सिर्फ माल और संपत्ति नहीं, बल्कि रहमत, शक्ति, इज्जत और फरिश्तों की गवाही का संगम है। तुझे समझना होगा कि अरबपति बनने का यह रास्ता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि तेरे रूहानी सफर, तेरे सब्र और तेरी ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से अल्लाह ने तेरे हिस्से में ऐसा मुकाम लिखा है जहां ना सिर्फ तुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा जिन्होंने कभी तुझे छोटा समझा, जिन्होंने तेरे हौसले पर शक किया, और हर उस लम्हे की गवाही अब तेरे पक्ष में होगी। और जब वह पल आएगा जब तू अरबपति कहलाएगा, तब तुझे लगेगा कि यह दौलत केवल नफ्स की तसल्ली नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का चमत्कार है। और उसी रहमत के कारण तेरे जीवन की हर समस्या, हर तंगी, हर मुश्किल अपनी जगह से हटी हुई नजर आएगी। तू देखेगा कि हर अटकाव, हर मुश्किल, हर ऐसा इम्तिहान जिसने तुझे थकाया, तेरी हिम्मत चुराई, अब उसी ने तेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। और अब तेरी दौलत सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि असर, सुकून और बरकत का नाम होगी। तेरे हाथों से निकलकर दूसरों के लिए उजाला बन जाएगी। और यही वह मुकाम है जहां तू महसूस करेगा कि अल्लाह ने तुझे इसलिए चुना ताकि तू अपने हिस्से की दौलत से नहीं, बल्कि अपनी नेक नियत, अपनी दुआओं और अपने सजदों से अरबों के दिलों में रोशनी फैला सके। और जब यह सब तू देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह पल कोई आम मौका नहीं, कोई इत्तेफाका नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत, उसकी रहमत और उसकी योजना का जादू है। और आज उस पल को महसूस करना तुझसे दुनिया की हर दौलत और हर ताकत से भी बड़ी चीज साबित होगा, क्योंकि इस पल में तेरे नाम की जितनी बरकत लिखी गई है उतनी किसी और के हिस्से में नहीं। और जब तू अपने पैरों के निशान देखेगा, अपने हाथों की कामयाबी महसूस करेगा और अपने दिल में आने वाली खुशी को महसूस करेगा, तब समझ ले कि यह केवल शुरुआत है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए अभी और भी बड़े दरवाजे खोले हैं। और तेरे हर कदम के साथ उसकी रहमत, उसकी बरकत और उसकी गवाही तेरे साथ चलती रहेगी, ताकि तू ना केवल अरबपति बने, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचे जहां दौलत का असली मतलब, इज्जत का असली रंग और अल्लाह की रहमत का असली एहसास तुझ पर बरसता रहे। और अब जब अल्लाह की यह बरकत तेरे जीवन में उतर चुकी है, तो तू महसूस करेगा कि केवल दौलत और इज्जत ही नहीं, बल्कि तेरे रिश्तों की खुशियां भी उसी रहमत से संवर रही हैं। तेरे परिवार, तेरे दोस्त, तेरी नजदीकी लोगों के साथ हर लम्हा अब एक नई मिठास और सुरक्षा का एहसास देगा। हर बातचीत में प्यार की गहराई बढ़ेगी, हर झगड़ा और अनबन अपने आप हल होता नजर आएगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत ने तेरे इरादों और तेरे व्यवहार को उस तरह मोड़ा है कि लोग तेरी उपस्थिति से सुकून पाएं, तेरी हंसी से दिलों में उजाला फैले और तेरी समझदारी और नेक नियत से हर रिश्ता मजबूत होता जाए। तू देखेगा कि जिन रिश्तों में पहले दूरी, संदेह या खामोशी थी, अब वही रिश्ते तेरे लिए समर्थन और प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। और यह सब इसीलिए कि अल्लाह ने तेरे दिल को साफ रखा, तेरे इरादों को नेक बनाया और तेरी हर छोटी मेहनत, हर सजदे और हर दुआ को अपने हिसाब में शामिल किया। और जब तू इस बदलाव को अपने चारों ओर देखेगा, तो तुझे समझ आएगा कि असली खुशियां और दौलत से नहीं, बल्कि अल्लाह की बरकत, उसके पैगाम और उसके करिश्मे से आती है। और इसी बरकत ने तेरे रिश्तों को ऐसा नूर दिया है कि अब तेरे हर कदम में प्यार और अपनापन दिखाई देगा, हर बातचीत में सौहार्द बनेगा और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनना आसान हो जाएगा। और यह एहसास तेरे जीवन में इतनी मिठास भर देगा कि तू समझ जाएगा कि अल्लाह ने सिर्फ तेरी दौलत नहीं, बल्कि तेरे दिल, तेरे रिश्ते और तेरी खुशियों को भी अरबपति बना दिया है। और अब जब तू अपने रिश्तों में इस बरकत को महसूस कर रहा है, तो देखेगा कि हर छोटा पल, हर साझा की गई मुस्कान, हर बातचीत अब एक नई रोशनी लिए है। जहां पहले अनबन और दूरी थी, वहां अब समझदारी और अपनापन भर गया है। अल्लाह की रहमत ने तेरे व्यवहार और तेरे इरादों को इस तरह संवार दिया है कि लोग तेरी उपस्थिति में न केवल आराम महसूस करें, बल्कि उनके दिलों में भी उम्मीद और विश्वास जाग उठे। तेरे परिवार और मित्रों के चेहरे पर सुकून की झलक दिखे और हर रिश्ता ऐसा मजबूत हो जाए कि तू महसूस करे कि यह सिर्फ इंसानी प्रयास का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की खास रहमत है, क्योंकि उसने तेरे दिल को धैर्य, तेरी नीयत को पवित्र और तेरे कार्यों को असरदार बनाया है। और इसी वजह से अब तेरे जीवन में हर खुशी दोगुनी और हर बरकत कई गुना बढ़ गई है। तू देखेगा कि रिश्तों में मिठास और अपनापन सिर्फ तेरे लिए ही नहीं,
बल्कि उन सब के लिए भी फैल रहा है जो तेरे करीब हैं। और यह एहसास तुझे यकीन दिलाएगा कि अल्लाह का पैगाम, उसकी रहमत और उसका करिश्मा केवल दौलत या पदवी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तेरे हर रिश्ते, हर जुड़ाव और हर खुशी में उतर रहा है, ताकि तेरा जीवन ना केवल समृद्ध बल्कि पूर्ण रूप से खुशियों और बरकतों से भरपूर बन जाए। और अब जब तू इस बरकत और खुशियों को अपने जीवन में महसूस कर रहा है, तो समझ ले कि अल्लाह ने सिर्फ दौलत और रिश्तों की बरकत ही नहीं दी, बल्कि उसने तुझे सही राह पर चलने की सूझबूझ और नेक फैसले करने की ताकत भी दी है। घर में नमाज को नियमित रख, 5 वक्त की नमाज को अल्लाह की तरफ सिर झुकाकर पढ़, हर रकात में सिर्फ अल्लाह का ध्यान रख, दिल में किसी के लिए कड़वाहट या जलन ना रख, क्योंकि यही तेरे बरकत का आधार बनेगा। खाने में हलाल और साफ चीजें रख, दूसरों का हक ना खा और अपने बच्चों और परिवार को भी इस रास्ते पर चलने की शिक्षा दें, ताकि घर में रहकर भी तेरा परिवार नूर और सुकून का अनुभव करे। दोस्त चुनते समय सोच समझकर चुन, वही सही है जो ईमानदारी, नमाज और नेक इरादों के साथ चलते हैं, और उनसे दोस्ती रख जो बुरे रास्तों और नकारात्मक आदतों में लिप्त है, उनसे दूरी बनाकर रख, ताकि तेरी तरक्की में बाधा ना आए। दुआ करते समय दिल खोलकर कर हर सुबह और शाम अल्लाह से हकीकत की समझ, अपने और दूसरों की भलाई और अपने कामों में सफलता की दुआ कर। और याद रख कि दुआ का असर तभी होता है जब तेरा इरादा पक्का और तेरी नीयत साफ हो। और दुआ में हमेशा दूसरों की भलाई भी शामिल कर, क्योंकि यही बरकत को बढ़ाता है। अल्लाह ने तुझे रोजगार, दौलत और रिश्तों में अमन दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि तू बस आराम कर, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू इन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करे, नेक कामों में खर्च करे, जरूरतमंद की मदद करे और अपने आसपास की दुनिया में अच्छाई फैलाए। घर में नमाज, इबादत और दुआ के साथ साथ अपने बच्चों को भी सही राह दिखा। उन्हें दिखा कि ईमान और बरकत कैसे जीवन में खुशियां ला सकती हैं। और इसी तरह से हर फैसला, हर कदम, हर इरादा और हर रिश्ता तेरे लिए नूर और सफलता का माध्यम बने, ताकि तू ना केवल अरबपति बनकर दौलत में ऊंचा उठे, बल्कि अपने जीवन और अपने परिवार के लिए स्थायी खुशियां, इज्जत और बरकत भी हासिल। तू इस राह पर और आगे बढ़ता है तो समझ ले कि हर रोजमर्रा की जिंदगी में तुझे छोटे बड़े इम्तिहान मिलेंगे। कभी काम में कठिनाई आएगी, कभी रिश्तों में तनाव, कभी नफ्स के सामने परीक्षा, मगर यही सब अल्लाह ने तेरी बरकत और ताकत को परखने के लिए रखा है। घर में नमाज पढ़ते समय पूरी तल्लीनता से अल्लाह की ओर सिर झुकाना, हर रक्त में दिल की सच्चाई महसूस करना और किसी भी हाल में फालतू का रुकावट, आलस्य या तंग दिली ना रखना, यही तेरी इबादत को असरदार बनाता है। खाने पीने में हलाल और पाक साफ चीज़ों का ध्यान रखना, किसी की नफरत या जलन से दूर रहना और अपने कामों में ईमानदारी बरतना, यही अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे। रिश्तों में समझदारी से चलना, नेक और ईमानदार लोगों का संग रखना, बुरे आदतों वाले से दूरी बनाना और अपने दिल में हमेशा दूसरों के लिए भी भलाई का इरादा रखना, यही तेरी बरकत को बढ़ाएगा। दुआ करते समय सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने समुदाय और उन लोगों के लिए भी दुआ करना जो मदद के हकदार हैं। और याद रख कि अल्लाह की रहमत तभी उतरेगी जब तेरी नीयत साफ, तेरी आत्मा सच्ची और तेरी सोच नेक होगी। यही वह तरीका है जिससे हर कदम, हर फैसला और हर लम्हा तेरे लिए नूर और सफलता का माध्यम बनेगा, ताकि तू ना केवल दौलत में अरबपति बने, बल्कि हर रिश्ते, हर संबंध और हर इरादे में अल्लाह की बरकत महसूस करे। और जब तू इस मार्ग को सही तरीके से अपनाएगा तो देखेगा कि अल्लाह की रहमत और उसके पैगाम ने तेरे जीवन को सिर्फ समृद्धि ही नहीं, बल्कि स्थायी खुशियों और सुकून से भर दिया है। और अब जब तू इस बरकत और खुशियों को पूरी तरह महसूस कर रहा है तो समझ ले कि अल्लाह ने इसे सिर्फ तेरे लिए लिखा है, लेकिन उसके कुछ नियम और रास्ते भी हैं जिन्हें अगर तू नज़रअंदाज करेगा तो वही बरकतें पलट सकती हैं। हर इंसान की तरह तू भी गलतियां कर सकता है, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो सीधे तौर पर तेरी तरक्की और दौलत की बरकत को प्रभावित करेंगे, जैसे ईमान और नमाज को हल्का लेना, अल्लाह के आदेशों की अनदेखी करना, दिल में दूसरों के लिए जलन और ईर्ष्या पालना या किसी का हक छीनने की कोशिश करना। जब तू अपने नफ्स और लालच के पीछे भागेगा, अपने अहंकार या दुनिया की मोह माया में फंसेगा, तो देखना कि वही पल बरकत को पीछे खींच सकते हैं।
इसलिए हर काम में सोच समझकर कदम रखना, अपनी नीयत साफ रखना और हर रोज अल्लाह से मदद मांगना जरूरी है। घर में नमाज पढ़ते समय आलस्य या लापरवाही करना, खाने पीने में हलाल और साफ चीजों की अनदेखी करना, रिश्तों में झूठ, छल या अन्याय करना, ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो धीरे धीरे तेरी बरकतों को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्त और समाज चुनते समय भी सतर्क रह, क्योंकि बुरे संग, बुरे विचार और नकारात्मक आदतें तेरी तरक्की को रोक सकती हैं। और दुआ में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई को भी शामिल करना जरूरी है, वरना दुआ का असर कम हो जाता है। अल्लाह की बरकत केवल मेहनत और सजदे से नहीं बल्कि नेक इरादे, साफ दिल और सही रास्ते पर चलने से बनी रहती है। इसलिए याद रख कि हर फैसला, हर काम, हर संबंध और हर सोच को अल्लाह की तरफ झुका करना ही तुझे स्थायी सफलता, दौलत, रिश्तों में खुशियां और अंततः अरबपति बनने की राह देगा। और जब तू इन सब बातों को समझकर अपने जीवन में लागू करेगा, तब देखेगा कि तेरी बरकतें स्थायी हो जाएंगी, तेरी दौलत, रिश्ते, काम और दुआओं में नूर आएगा और हर गलती से बचकर चलना तुझे ना केवल दुनिया में बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी सम्मान और खुशियां देगा। और अब जब तू इस पूरे सफर को देख रहा है, समझ ले कि अल्लाह ने तुझे सिर्फ दौलत और रिश्तों की बरकत नहीं दी, बल्कि उसने तेरे दिल, तेरी आत्मा और तेरी सोच को भी रोशन किया है, ताकि तू हर फैसला, हर काम और हर इरादे में उसकी रहमत को महसूस कर सके। अब यह पल आने वाला है जब तू अपनी मेहनत, अपने सब्र और अपनी ईमानदारी का फल पूरी तरह देखेगा और समझ जाएगा कि अल्लाह की बरकत सिर्फ दिखावे की दौलत या इज्जत नहीं है, बल्कि यह तेरे जीवन में स्थायी खुशियां, रिश्तों में मिठास, कामों में सफलता और दुआओं में असर का नाम है। अब तू देखेगा कि अरबपति बनने का वह वक्त पास है, मगर इसके साथ ही अल्लाह तुझसे यही चाहता है कि तू हमेशा नमाज और इबादत में बराबर बना रहे, दिल में ईमान और अच्छाई को कायम रख, दूसरों के हक का ख्याल रखे और हर कदम में उसकी रहमत को महसूस करें। और जब तू यह समझ जाएगा तो हर गलती और हर कठिनाई की कीमत का एहसास होगा, हर छोटी कोशिश का महत्व पता चलेगा और हर रिश्ते में आए बरकत की गहराई दिखाई देगी। ये वही पल है जब तू महसूस करेगा कि अब तक का हर सब्र, हर सजदा, हर नेक इरादा, हर ईमानदारी का रास्ता सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे परिवार, अपने आसपास के लोगों और उन सब के लिए भी असरदार साबित हुआ है। और यही अल्लाह का करिश्मा है कि उसने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। अब वीडियो के इस आखिरी हिस्से में याद रख कि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम है जो तेरे लिए है, तेरे दिल को मजबूत करने के लिए है और तेरे भविष्य में बरकत और खुशियों के दरवाजे खोलने के लिए है। इसीलिए हर पल इस पैगाम को याद रख, इसे अपनाए और अल्लाह की रहमत में पूरा भरोसा रख, क्योंकि यही वह रहस्य और शक्ति है जो तुझे असली अरबपति, असली सफल और असली खुश इंसान बनाएगी। रोशनी पैगंबर चैनल की तरफ से हम तुम्हारे लिए यह दुआ और ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह की रहमत और नूर तुम्हारे जीवन में हर जगह बरकत लाए, तुम्हारे घर, रिश्तों, काम और दौलत में खुशियों का सिलसिला शुरू हो, तुम्हारी सोच हमेशा सही राह पर रहे, रूह रोशन और तरोताज़ा रहे, ताकि हर फैसला, हर कदम और हर काम में उसकी मौजूदगी और असर महसूस हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सामान्य सुख शांति ही नहीं बल्कि अमीरी, तरक्की और इज्जत की भी बहार आए। लेकिन यह दौलत सिर्फ माल की दौलत नहीं बल्कि बरकत की दौलत, रिश्तों की मिठास, कामों में सफलता, दुआओं में असर और दिल में सुकून की दौलत हो। इसी ख्वाहिश के साथ हम तुम्हें याद दिलाते हैं कि हर रोज की जिंदगी में अल्लाह की नजरों में टिके रहने के लिए सजदा, नमाज, दुआ और नेक इरादों का महत्व कितना बड़ा है, और यह कि उसके रास्ते पर चलना ही असली खुशियों और स्थायी बरकतों का राज है। अब हम इस वीडियो से रुखसत हो रहे हैं, मगर याद रखो कि यह रुखसती सिर्फ अस्थाई है, क्योंकि अल्लाह की नेमत हमेशा तुम्हारे साथ है और उसकी रहमत, उसकी बरकत और उसके पैगाम तुम्हारे दिल, दिमाग और रूह को लगातार रोशन करते रहेंगे। इसी ख्वाहिश के साथ हम तुमसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें और गहरी बातें और भी प्रेरक पैगाम और रहमत की मिसालें होंगी, ताकि तुम अपनी जिंदगी में हर पल नूर और सुकून महसूस कर सको और हर कदम पर अल्लाह की रहमत को समझ सको। अब अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करो,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि अल्लाह की यह बरकत और नूर दूसरों तक भी पहुंचे। और कमेंट करके हमें बताओ कि यह पैगाम तुम्हारे दिल को कैसे छू गया, ताकि हम तुम्हारे फीडबैक से और भी बेहतर वीडियो बना सकें और तुम्हारे जीवन में खुशियों, बरकत और सफलता के दरवाजे खोलते रहें। याद रखो कि यह चैनल सिर्फ मनोरंजन या जानकारी का साधन नहीं है, बल्कि एक रास्ता है अल्लाह के नूर, उसकी रहमत और उसके पैगाम तक पहुंचने का। और यही वजह है कि हर वीडियो में तुम्हारे लिए ऐसे पैगाम होते हैं जो रूहानी ताकत, ईमानदारी और नेक इरादों को बढ़ावा दें, ताकि तुम न केवल अपनी दुनिया में बल्कि अपने परिवार और समाज में भी नूर और खुशियां फैला सको। और इसी ख्वाहिश के साथ जब अगली बार हम मिलेंगे तो तुम्हें और गहरे और असरदार पैगाम सुनने को मिलेंगे जो तेरी रूह, तेरे दिल और तेरे जीवन को पूरी तरह रोशन कर देंगे, ताकि अल्लाह की नेमत से तुम्हारा हर दिन खुशियों, बरकत और सफलता से भरा रहे। और इसी विश्वास, उम्मीद और प्यार के साथ हम अब तुम्हें इस वीडियो से विदा करते हैं, ये दुआ करते हुए कि अल्लाह की रहमत, उसका नूर और उसकी बरकत हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे।